बॉस को देखते हैं जो कहता है इस हफ्ते तुम्हारे पास कोई ज़रूरी काम नहीं होना चाहिए क्योंकि तुमने पहले ही 2 छुट्टी ले चुकी हैं और तुम्हारी वजह से काम पीछे रुका हुआ है। टोनी कहता है उस दिन के लिए पहले से ही कुछ योजना बना रखी है। टोनी गुस्सा हो जाता है और कहता है जो मेरा काम था मैं पहले ही कर चुका हूँ। फिर बॉस कहता है ये तुमने बहुत अच्छा फैसला लिया, चलो हम वॉक करते हैं और बातचीत करते हैं। कुत्ता कमीना बॉस अपने रूम में जा रहा होता है और कहता है हाँ, उस दिन कोई सा भी छुट्टी नहीं करेगा वरना मुझे निराशा हो जाएगी काफ़ी। टोनी अपना गाल खुजाता है और कहता है रेशमा से बेटा पापा इस हफ्ते आपके साथ नहीं जा पाएंगे। चुपचाप खड़ी होती है, अपने फ़ोन में ट्रेन की टिकट दिखाते हुए कहता है हम लोग अगले हफ्ते चलेंगे, देखो मैं टिकट भी बुक कर ली है। ऊपर हाथ फैलाते हुए कहती है पापा पहले मुझे आप गले लगाओ। टोनी रेशमा को गले लगा लेता है और कहता है रेशमा से बेटा क्या तुम परेशान हो रही हो। रेशमा कहती है पापा मैं चिंता नहीं कर रही हूँ और मैं वैसे भी ठीक हूँ। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि अगर आपको कोई कहीं भी जाने से रोकता है। हंसता है और रेशमा से कहता है अरे बेटा क्या तुम अपने पापा के बारे में चिंता कर रही हो, इतनी चिंता मत करो, तुम्हारे पापा ठीक हैं। रेशमा कहती है पापा आपको थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। रेशमा कहती है पापा आपको बिल्कुल भी आराम नहीं करना। टोनी कहता है हाँ बेटा मुझे नहीं करना। रेशमा को और ज़्यादा गले लग जाती है और कहती है पापा आपको वापस आना है और वो भी बिना चोट खाए। टोनी कहता है ठीक है बेटा मैं बिल्कुल सुरक्षित आऊँगा, वो भी सही सलामत। रेशमा को दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है। टोनी नहाकर आता है और हम देखते हैं रेशमा सो गई होती है। टोनी कहता है अरे वाह आज तो बहुत जल्दी सो गई बेटा तुम, लगता है आज मेरी बेटी ट्यूशन पे बहुत ज़्यादा चली है इसलिए उसे जल्दी नींद आ गई। लेकिन ये बहुत अफसोस की बात है कि उसके सोने से पहले मैं उससे बात नहीं कर सका। जब मैं वैसे भी अपनी बेटी को अपने माँ बाप के घर से लेकर आया था तो वैसे ही बहुत देर हो गई थी और जब नहाकर वापस आया हूँ तो वैसे भी 1 बज चुके हैं। टोनी सो जाता है और रेशमा जग कर बैठ जाती है और कहती है चलो अच्छा है ये गहरी नींद में है। मैं एक मैजिक स्पेल पढ़ती है और कहती है मेरे पापा को गहरी और आरामदायक नींद लेने में उनकी मदद करो। रेशमा कहती है अब साला वो प्रोफेसर मेरे हाथों से नहीं बचेगा। मैजिक और करती है और फिर टोनी के दिमाग में झांकती है, वो सारी मेमोरी दिखाई दे जाती हैं जो टोनी के साथ हुआ है। तो ये है वो, ये साला बुढ़ा मेरे बाप को धमकाता रहता है हैं और अच्छा होने का दिखावा करता रहता है। रेशमा और रेशमा की माँ को देखते हैं। माँ की माँ रेशमा से कहती है बेटा जब तुम एक पाखंडी व्यक्ति से मिलो यानी बुरे बंदे से तो तुम उसे इतना डराना कि वो पागल हो जाए। लेकिन बेटा तुम्हें ये ध्यान रखना होगा जब तुम उस बंदे को डरा रही हो या धमका रही हो तो तुम्हें अपनी पावर का कोई भी उल्लेख यानी कि दिखावा नहीं करना है। को अपनी शक्तियों को ऐसे इस्तेमाल करना होगा कि उस बंदे को पता भी ना लगे और उसको सजा मिल जाए। और हाँ आपको अपनी ताकत का इस्तेमाल किसी और के सामने भी नहीं करना है। रेशमा अपने घर से गायब हो जाती है एकदम से। बस बॉस के घर पर आके रुकती है। फिर रेशमा कहती है वाह यहाँ साले बड़ी चैन की नींद ले रहा है तू मेरे पाप की नींद हराम करके। एक मैजिक करती है और कहती है चल देखते हैं तूने क्या क्या पाप किए हैं। मैं इसके पाप देख कर कहती है इसने तो बहुत सारे पाप किए हैं, मुझे कौन सा इसमें से इसको दिखाना चाहिए कि इसके बुरा हो सकता है। बबल को चुनते हुए कहती है चल ये तेरे लिए बहुत अच्छा होगा, मैं तुझे ज़्यादा नहीं दूंगी लेकिन मुझे किसी और की भी देखभाल करनी है, निकल। मैं ये अपने पापा के लिए कर रही हूँ चैंग डुआंग, अब ये तेरे अंदर जाएगा और ये पिघल जाएगा। अब तेरे पापा का घड़ा पूरी तरह से भरेगा और ये घड़ा फूट जाएगा। पापा का घड़ा फूटेगा तो तुझे बहुत दुख होगा लेकिन भविष्य में तुझे गंदे काम करने से अच्छा तुझे अभी दंड देना है। वहाँ से मुड़ जाती है और जा रही होती है और कहती है मैं तुझसे कुछ देर में आकर मिलूंगी क्योंकि मेरी माँ ने ऐसा कहा था जिसके शादी में ऐसा करूं उसे थोड़ी देर बाद जरूर मिलूं। रेशमा टोनी के पास आकर लेट जाती है और खुश होती है और कहती है पापा मैं घर पे वापस आ गई। जब तुम्हारे बॉस को पता चलेगा कि उसके साथ क्या हुआ है तो बहुत ज़्यादा घबरा जाए। रेशमा दांत निकाल कर हंस रही होती है, कहती है को तो पता ही नहीं चलेगा कि उसके साथ हुआ क्या है, जब उसे पता चलेगा तो मैं बताऊंगी कि क्या है। रेशमा टोनी को गुड नाइट बोलती है और सो जाती है।